तो बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ों की रानी है। और यहाँ इस वक्त जो हम देख रहे हैं, सारी बर्फ की चादर, यहाँ पर पूरी चादर ऐसे पड़ी हुई है। और इस वक्त भी मैं खड़ी हूँ खुले आसमान के नीचे, बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से सयाहों की अच्छी खासी तादाद इस वक्त गुलमर्ग का रुख कर रही है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि जो होटल्स वहां पर हम मकामी होटल्स है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि अच्छी खासी तादाद होटलों में मौजूद है। इस पर कुछ देर बाद मेरे साथ बराए गुलमर्ग की हसीन वादियों से मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे साथी महराज लोन, और ये बराह रास्त मनाजिर आपके टीवी स्क्रीन पर खूबसूरत गुलमर्ग चमकता हुआ आप देख सकते हैं। ये लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादी, बर्फबारी का सिलसिला शुरू। और आप देख सकते हैं गुलमर्ग है, जहां पर इस वक्त भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है। और आप देखते हैं कि सफेद चादर में ढका हुआ गुलमर्ग, सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त गुलमर्ग का रुख कर रही है। और एक उम्मीद के साथ नाज़रीन किराम हम आपको बता दें कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गुलमर्ग में सैकड़ों सयाह जो है इस वक्त मौजूद है और वो मकामी होटलों में बुकिंग कर रहे हैं और कश्मीर की खूबसूरती के नज़ारे भी ले रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो लोग गुलमर्ग अभी नहीं गए उन्हें बता दें कि गुलमर्ग अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत वादी में खूबसूरत मनाजिर। और इसमें आपको बता दें कि मेरे साथी महराज लोन जो है कुछ देर बाद बराह रास्त गुलमर्ग की हसीन वादियों से जुड़ेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे इन हसीन वादियों का किस तरह से सयाह जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और कई एक सयाहों से हम बात भी करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो गुलमर्ग के हवाले से और कश्मीर वादी के हवाले से क्या कह रहे हैं। एक बार फिर एक नई उम्मीद, और ये उम्मीद जागी है जो बर्फ ने जगाई है। नाज़रीन जब हम बात करते हैं पहलगाम हमले के बाद सयाहों की तादाद में जहां कमी आई थी, वहीं पर हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी इदारों ने, सिक्योरिटी एजेंसियों ने दिन रात मेहनत करके जो है कश्मीर में फिर एक बार अमन का परचम लहराया है। और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने जिस तरह से सयाहों को कहा कि वो वारिद कश्मीर हो, फिर बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी कश्मीर वारिद हुए और उन्हें भी कहा गया है कि वो कश्मीर के हसीन वादियों में आए और आवाम से गुजारिश की गई कि वो कश्मीर आए। और इस हवाले से हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त गुलमर्ग में अच्छी खासी सयाहों की तादाद मौजूद है। और इस वक्त महराज लोन मेरे साथ मौजूद है गुलमर्ग से। महराज, गुलमर्ग की हसीन वादिया या खूबसूरत मनाजिर, इस वक्त आप गुलमर्ग में मौजूद है, बताइए क्या वहां पर इस वक्त मौसम का हाल है और किस तरह से सयाहों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आपको अभी के हवाले से ये बताना चाहूंगा क्योंकि अभी गुलमर्ग में फिर एक बार जो है बर्फ स्टार्ट हुई है। इससे पहले अगर हम बात करें लगातार आज दिन मौसम फिर भी ठीक था, लेकिन अभी आधे घंटे से पहले यहाँ पे लगातार जो है हल्की हल्की सी बर्फ फिर एक बार देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम ऑल ओवर पूरे कश्मीर के साथ साथ या इस गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, सयाहों की तादाद जो है आज दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बहुत सारे सयाहों के साथ इन्होंने बात भी करी है, उनका यही कहना है कि इससे पहले तो डर लगता था, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ जब यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ बात करते, क्योंकि वो चप्पे चप्पे पे हमारे रखवाली करते थे, उस हवाले से इंडिया के लोगों को नहीं डरना चाहिए क्योंकि इंडिया का ताज अगर है वो कश्मीर है। तो इसी हवाले से उनको गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर इन जगहों का लुत्फ उठाना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे फिर एक बार दिखाना चाहूंगा, लगातार यहाँ पे हल्की हल्की सी बर्फ हो रही है क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये स्वर्ग है, वाकई इस वक्त मैं आपको उस स्वर्ग का नजारा दिखाना चाहूंगा जिसे जन्नत कहा जाता है। उस गुलमर्ग में इस वक्त हम मौजूद है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए और वो इस गुलमर्ग का नजारा देखे। क्योंकि और अगर हम देखेंगे आज दिन लगातार एएनएन ने यही दिखाया है कि लोगों को गुलमर्ग आना चाहिए। लोकल टूरिस्ट के साथ साथ जो बिरानी मुल्क है उनको भी इन हसीन वादियों में आना बहुत जरूरी है। अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो उन्होंने लाइफ में शायद कुछ नहीं देखा। क्योंकि जिस तरह से लगातार आज सयाहों के साथ हमने बात करी है, उनका तो बिल्कुल जो भी उन्होंने हमारे साथ बात की है उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये कहती है ये स्वर्ग है, ये जन्नत है। क्योंकि अगर जो लोग अभी तक गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम नहीं आए तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा है। इससे पहले भी हम ये महराज एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये है कि इस वक्त हमने सुना कि गुलमर्ग में जो है सयाहों की तादाद बहुत ज्यादा है और लोग आ रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, चूंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सयाहों की कितनी तादाद है और क्या होटल्स वहां के मकामी बुक हो गए हैं? बिल्कुल, लगातार आज सुबह से ही यानी कि कल रात से ही लगातार जो ही यहाँ पे पूरे इस इलाके को यानी कि गुलमर्ग में सफेद चादर छाई हुई है तो लोगों ने
वीडियो सोशल मीडिया टीवी के जरिए देखा है और लोगों ने अपनी बुकिंग की है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त गुलमर्ग के ऑलमोस्ट जितने भी होटल्स है जिन्हें आज से पहले 1 महीने एक भी रूम बुक नहीं हुआ करता था, लेकिन आज उनके होटल्स 60 से लेकर 70% बुक हो चुके हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ होटल्स यहाँ पे पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले लोग ये भी कहते थे कि हमें शिकायत मिल रही है कि गुलमर्ग में रेट को अप किया जा रहा है होटलियर के हवाले से, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SDM गुलमर्ग, यहाँ तक कि जो यहाँ पे तहसीलदार है, उन्होंने जो डायरेक्शन दी है होटल्स को, यानी कि जितने भी यहाँ पे होटलियर है उनको जो डायरेक्शन दी गई, जो गाइडलाइन दी गई कि आप लोगों ने जो रेट है वही आप फिक्स करें। लेकिन इस हवाले से हमने टूरिस्ट से भी बात की है, वो वीडियो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि जो यहाँ पे रेट रखी गई है बिल्कुल अच्छी रेट रखी गई है, क्योंकि इससे पहले अप डाउन रेट में देखने को मिलता था, लेकिन आज जो रेट गवर्नमेंट ने रखी है, जो LG सरकार ने यहाँ पे रखी है, उसी रेट के हिसाब से हमें यहाँ पे होटल बुक करना पड़ रहा है। तो महराज, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है, तो क्या रात भर भी बर्फ होने के इम्कानात है? और अभी अगर हम बर्फ की बात करें तो किस सतह पे बर्फबारी हो रही है? बिल्कुल तारिक, अगर हम महकमे मौसमियात के हवाले से बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि आज रात भी हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं उस जगह पे इस वक्त बैठा हूं जिसे जन्नत बेनजीर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करना चाहूंगा, ये तस्वीर आप जरूर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह की तस्वीर इस वक्त हम अपने लोगों को दिखा रहे हैं और जो हमारे व्यूअर्स है यहाँ पे आप बिल्कुल इस वक्त देख रहे हो कि किस तरह के मुनाजिर यहाँ पे इस वक्त हल्की हल्की सी बर्फ और उसके साथ साथ ये लाइटें और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे होटल्स को सजाया गया है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जन्नत बेनजीर है। जो भी लोग अभी तक कश्मीर नहीं आया है उनको एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सयाहों की बात भी हम अभी अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से जितने भी डायरेक्शन दी गई, और एक बात मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, अगर हम ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि SSP रूरल ट्रैफिक के साथ आज हमने बात की, उनका कहना है कि जितने भी मैन एंड मशीनरी यहाँ तक की एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी गाइडलाइन दी है उनका पालन करिए और चैनल्स का इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे गुलमर्ग में इस वक्त SHO उसकी टीम SDM की टीम ऑन टोज है, क्योंकि जो भी सयाह यहाँ पे आना चाहते उनको किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि कल रात देर गए भी हमने लोगों तक वो वीडियो पहुंचाया था किस तरह से धक्के लगा लगा के SHO गुलमर्ग उसके साथ जो टीम थी, यहाँ तक कि लोकल गाइड थे, उन्होंने किस तरह से जो टूरिस्ट रोड में फंसे हुए थे, क्योंकि कल रात तो हैवी बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिली थी, तो उस हवाले से उन्होंने भरपूर जो मेहनत, जो उनका किरदार था, जो उनका हक था, उन्होंने वो निभाया। लेकिन आज उनकी तरफ से जो एडवाइजरी दी गई है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ से जितनी भी गाइडलाइन दी गई है उनका पालन बहुत जरूरी करना है, क्योंकि जब भी आप टेंगमर्ग पहुंच जाते हो तो वहां पे सबसे पहले आपको चेकिंग की जाएगी और आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस यानी कि अपने पुलिस से राब्ता कर सकते हो कि हमने चैन लगाना है नहीं लगाना है, रोड कैसा है, यहाँ तक कि उनसे आप एडवाइजरी ले लो और उसके बाद ही आप गुलमर्ग की ओर आ जाए। और गुलमर्ग की हंसी वादियों में आप लोग जरूर आइए और तभी आप इस कश्मीर यानी कि जो हिंदुस्तान में एक खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पे आप उस चीज का लुत्फ उठा सकते हो। और इस सवाल से महराज आपने कई एक लोगों से बात भी की है, वो मनाजिर भी पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है वरना आपसे मजीद बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सुबह मॉर्निंग के शो में आपसे मजीद बात होगी और रात 10 बजे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त जो है उस जगह पर मौजूद है जिसे जन्नत बेनजीर का एक टुकड़ा कहा जाता है। और आपको बता दें नाज़रीन, मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हालिया बर्फबारी के बाद खूबसूरती मजीद बढ़ गई है। बर्फ की सभी तह ने मैदान, दरख्तों, पहाड़ों को ढांप लिया है, जिससे गुलमर्ग बहुत हसीन
मंजर पेश कर रहा है। बर्फबारी होते ही बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच गए। लोग बर्फ में खेलते, तस्वीर बनाते और कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बच्चों और नौजवानों में खास जोश देखा गया, जबकि खानदानों ने भी इसी खूबसूरत मौसम में वक्त गुजारा। गुलमर्ग का स्की रिजर्व भी जो है वो बर्फ से ढक गया है, जिससे सरमाई खेलों के आगाज की उम्मीद बढ़ गई है। मकामी दुकानदारों, होटल मालिकान का कहना है कि बर्फबारी से सयाहत को फायदा होता है और लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। इंतजामिया ने सयाहों से अपील की है कि वो मौसम की सूरत हाल को देखते हुए एहतियात करे और जारी हिदायत पर अमल करे, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। बर्फ ठंड हो और खूबसूरत मनाजिर से गुलमर्ग को एक बार फिर सरमाई सयाहत का पसंदीदा मुकाम बना दिया है, जहां आने वाला हर सयाह खुशगवार यादें लेकर वापस लौटता है। इसी हवाले से हमने कुछ लोगों से बात की है। आया आपको गुलमर्ग के खूबसूरत मनाजिर के साथ छोड़ते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज़ टीवी चैनल। आप हमें जियो फाइबर, एयर, टाटा स्काई, वोडाफोन आइडिया, डेली हंट, इसके अलावा हमारे कुछ प्रोग्राम जो है सोशल मीडिया पर भी बराह रास्त स्ट्रीम होते हैं। आज ही अपने मकामी केबल ऑपरेटर से पूरे मुल्क में नाज़रीन किराम ये कह दे कि हमने गुलमर्ग और कश्मीर की खूबसूरती देखना है और हमें एन न्यूज़ की जो है सर्विस दिखाए।